क्या सच में कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है फ्लाइट से? इसे समझने के लिए हमें टाइम को समझना होगा। अर्थ पे टाइम को सूरज के आधार पर तय किया जाता है। अगर इस लोकेशन पे 12 बज रहे हों, दोपहर के 12 बज रहे हों, तो यहाँ करीब सुबह के 6 बज रहे होंगे और यहाँ रात के 12। इससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि अर्थ पे टाइम वेस्ट से ईस्ट में ट्रैवल करता है। टाइम वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है और लॉन्जिट्यूड्स वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड करने का काम करते हैं। इसलिए इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन लगाया जा सकता है। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को मैंने इन सेपरेट वीडियोस में अच्छे से कवर किया है। आप चाहे तो इन पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। जब हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड वो लॉन्जिट्यूड होता है जहां से हम बाकी सारे लॉन्जिट्यूड्स के एंगल को गिनते हैं। पर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहाँ माना जाए? लैटिट्यूड्स के मामले में वो काफ़ी आसान था, क्योंकि इक्वेटर को ही हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड माना है। क्योंकि इक्वेटर अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और ये एक अनोखी लाइन है जो कि केवल एक ही लाइन हो सकती है। इसलिए इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड मानना काफ़ी आसान था और इसे आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी आसान था। वही जब हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं तो सारे लॉन्जिट्यूड्स एक जैसे ही दिखते हैं और किसी भी लॉन्जिट्यूड में इक्वेटर जैसे अनोखी खासियत नहीं दिखती। तो हम कौन से लॉन्जिट्यूड को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड मानकर चलेंगे? आज की तारीख में हम लंदन के ग्रीनविच सिटी से पास होने वाले लॉन्जिट्यूड को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड मान के चलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन मानकर चलते हैं। 1870s के आते आते दुनिया भर में समुद्री व्यापार बहुत फैल चुका था और इसमें ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे था। ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे होने के कारण दुनिया भर के ज़्यादातर देशों के पास ग्रेट ब्रिटेन के ही सी चार्ट्स थे। सी चार्ट्स यानी समुद्री नक्शे, और उन समुद्री नक्शों में ग्रीनविच मेरिडियन को ही प्राइम मेरिडियन दिखाया गया था। तो ज़्यादातर लोग इसी को प्राइम मेरिडियन मानकर चलते थे। पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 1884 के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिली, जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस था, जो कि वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था और वोटिंग के आधार पे ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन का दर्जा मिला। ग्रीनविच लॉन्जिट्यूड को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। इसी के आधार पर बाकी देशों के टाइम को दर्शाया गया है। किसी भी देश के टाइम को GMT प्लस या माइनस के तौर पे दिखाया जाता है। इससे किसी भी देश के टाइम को समझना काफी आसान हो जाता है। इससे पहले हर देश अपने देश के मुकाबले दूसरे देश के टाइम को समझने की कोशिश करता था, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। पर GMT के आने के बाद ये काफी आसान हो गया। इस मैप पे आप देखोगे कि दुनिया भर के देशों के टाइम को दर्शाया गया है। ये ग्रीनविच मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री पर है और हर 15 डिग्री के अंतराल पे 1-1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। इसका साधारण से कारण यह है कि पूरे 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड्स को अगर हम 24 आवर्स मानते हैं तो 15 डिग्रीज पे 1 घंटे का फर्क पड़ेगा। अभी हम वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट में हैं। अगर हम अर्थ को नॉर्थ पोल के ऊपर से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस हिस्से में दिन होगा और इस हिस्से में रात। और वही अगर हम अर्थ को सामने से देखते हैं, मतलब इस ओर से देखते हैं, तो अर्थ कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ और यहाँ है। जब मैं अर्थ को नॉर्थ पोल के ऊपर से देखता हूँ तो इस लाइन पर, इस लॉन्जिट्यूड पे रात के 12 बज रहे होंगे। तो मान कर चलते हैं कि लाइन के इस ओर अगर संडे है तो इस ओर मंडे होगा। तो अगर मैं मुंबई में हूँ अभी, तो मुंबई से अगर मैं सीधे अमेरिका पहुँचना चाहूँ, मान के चलते हैं कि कुछ आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए ऐसा किया जा सकता है। तो अगर मैं संडे की ओर से अमेरिका पहुँचना चाहूँ, संडे की दिशा से अमेरिका पहुँचना चाहूँ, तो कुछ इस तरह से ट्रैवल करूँगा और मैं अमेरिका पहुँच जाऊँगा।
तो अमेरिका में उस वक्त संडे का आफ्टरनून होगा, संडे की दोपहर होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं मंडे की ओर से जाना चाहूँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मंडे की ओर से जाना चाहे तो वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा और अमेरिका पहुंचेगा। उस वक्त वहां मंडे की दोपहर होगी, यानी मंडे का आफ्टरनून होगा। तो एक ही लाइन पे दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए दो अलग अलग दोपहर होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन डिफाइन की गई, उसको हम आगे समझते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को इस तरह से तय किया गया था कि ये कम से कम देशों से होकर गुजरे, क्योंकि अगर ये किसी देश से होकर गुजरता तो एक ही देश में अलग अलग तारीख होती। तो उसी को अवॉइड करने के लिए इस लाइन को कई जगहों से मोड़ा गया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इस लाइन को डिफाइन किया है 180 डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड पे। तो जो 180 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड है वो सीधी लाइन न होते हुए कई जगहों से मुड़ी हुई है, ताकि ये किसी देश को क्रॉस ना करे। अब इंटरनेशनल डेट लाइन की महत्वता हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रात के 12 बजे हैं GMT पे, यानी कि प्राइम मेरिडियन पे अगर रात के 12 बज रहे हों तो इस तरफ हम मान के चलते हैं कि संडे है और इस तरफ मंडे है। तो किस तरह से नजर आएगा कि इतना एरिया संडे में ही है और ये जो बीच का एरिया है वो मंडे में है। तो यहाँ के देशों के लोग इन देशों से आगे चल रहे हैं। इसी बात को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि इस लाइन पर अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो इस तरफ संडे होगा और इस तरफ मंडे। पर क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है तो मंडे केवल इस लाइन तक ही सीमित होगा। तो संडे कुछ इस तरह से नजर आएगा, इतने एरिया इतने देश संडे को अनुभव कर पा रहे होंगे, और ये जो बीच का एरिया है केवल उतने ही देश मंडे को अनुभव कर पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे मिडनाइट मध्य रात्रि आगे बढ़ेगी इस दिशा में, वैसे वैसे हमारा मंडे भी बड़ा होता जाएगा और संडे सिकुड़ता जाएगा। तो मान के चलिए कि मिडनाइट खिसक के आगे बढ़ता है और इंडिया पे पहुंचता है, तो मंडे बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा और संडे सिकुड़कर इतना ही बच जाएगा। जैसे जैसे ये मिडनाइट खिसकते खिसकते इंटरनेशनल डेट लाइन पर आती है तो संडे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया पे सिर्फ मंडे होगा। और फिर जब मिडनाइट फिर से खिसकने लगेगी आगे, तब अगले दिन की शुरुआत होगी। इस तरह से हमारे लिए दो ही लॉन्जिट्यूड्स काफी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। एक होगा प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, और दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन। ये दो ही लॉन्जिट्यूड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जबकि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को समझ चुके हैं, हम टाइम ट्रैवल की बात कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, और मान के चलते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन की इस ओर संडे है तो इस ओर मंडे होगा। अगर हम वेस्ट से ईस्ट को ट्रैवल करते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम बीते हुए कल में पहुंच जाएंगे और हम उसी दिन को दोबारा से जी सकेंगे, पर हम कुछ बदल नहीं सकेंगे। उसी तरह से अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम आने वाले कल में पहुंच जाएंगे और हमारी जिंदगी से एक दिन गायब हो जाएगा। तो क्या हम इसे टाइम ट्रैवल कह सकते हैं? टाइम ट्रैवल के परिभाषा के हिसाब से तो हम इसे टाइम ट्रैवल जरूर कह सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। उनका मानना है कि स्पेस से अर्थ गोल नजर आती जरूर है पर है नहीं। वो मानते हैं कि स्पेस से अर्थ गोल दिखना
बस एक नज़र का धोखा है और ऑप्टिकल इल्यूजन है। असल में अर्थ फ्लैट है।